is 4 and difference of their reciprocal is 4/21. Find the number. क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं. Ratio of income of two person is 9:7 and the ratio of the obtained by the reversing the digit is 66. If the digit of the क्वेश्चन दिया है द एग्जाम्पल ऑफ टू नंबर इज द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4 एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21. फाइंड द नंबर. क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं. सबसे पहले लिखेंगे लेट्स नंबर इक्वल टू x एंड y. हियर x इज ग्रेटर देन y. ठीक है. x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया है 4 दिया ना. डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4. इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे. फिर दिया है डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21. तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x आएगा और 1/y आएगा. दोनों का डिफरेंस जब याद करेंगे ना तो हमेशा ग्रेटर देन हमेशा लेस देन वाले घटाते हैं. यहाँ पर हमने x को ज़्यादा लिया था ग्रेटर लिया था तो यहाँ पे क्या होगा 1/y ग्रेटर देन हो जाएगा. इनकी हो जाएगा 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 4/21. ठीक है. अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि x माइनस वाई अपान x इंटू वाई इक्वल टू 4/21. अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 4. इसमें x माइनस वाई के जगह पर हम 4 क्या करते हैं पुट करते हैं. पुट करेंगे तो 4/x इंटू वाई इक्वल टू 4/21. 4 से ये 4 कट गया यानी कि x इंटू वाई इक्वल टू कितना का 21 हो गया. यहाँ से x बराबर कितना हो गया 21/y. इसको पुट इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4. इसमें पुट करते हैं x इक्वल टू 21/y. तो यहाँ हो जाएगा 21/y माइनस वाई इक्वल टू 4. करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 4. ठीक है. अब फिर बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 21 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y. सबको एक साइड में लाते हैं हो जाएगा वाई स्क्वायर. इनको इधर राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 21 प्लस 4y. स्टैंडर्ड थोड़ा और बनाते हैं वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 यानी कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 21 और डिफरेंस कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए. वो संख्या कितना है 7 और 3 है यानी कि हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3y माइनस 21. ठीक है. y कॉमन लेते हैं यहाँ से y प्लस 7 हो जाएगा माइनस 3 कॉमन लेते हैं y प्लस 7 हो जाएगा यानी कि y प्लस 7 या और y माइनस 3 यानी कि नंबर जो होगा y इक्वल टू क्या होगा -7 या y इक्वल टू 3. अब y का वैल्यू जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे y इक्वल टू मान लो -7 पुट करते हैं इसमें इक्वेशन 1 में कितना हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 4 यानी कि x प्लस 7 इक्वल टू 4 यानी x इक्वल टू -3. ठीक है. यानी कि यदि y इक्वल टू कितना आएगा -7 तो x इक्वल टू -3. अब यदि y इक्वल टू यदि 3 पुट करते हैं हम इसी इक्वेशन में कितना जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 4 यानी कि x इक्वल टू 7. दोनों में से कोई आंसर आ सकता है यानी कि जब y इक्वल टू 3 लेंगे तो x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू -7 लेंगे तो x इक्वल टू -3. क्वेश्चन बढ़िया है. देखते हैं एग्जाम्पल है देखते हैं. लिखा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3. इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम. है ना. ठीक है. बढ़िया सवाल है. कोई ज़्यादा डाउट वाली मतलब दिक्कत वाला सवाल नहीं. देखते हैं. लेट्स यहाँ पे देखो दिया है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ द टू पर्सन इज 9:7 दिया है ना. लेट्स फर्स्ट पर्सन्स इनकम इक्वल टू 9x. ठीक है. तो जो सेकंड पर्सन होगा
सेकंड पर्सन इनकम जो होगा कितना हो जाएगा 7x, ठीक है। एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज, हाँ, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल टू 4y, ठीक है। और एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x, सही बताओ, हाँ y होगा, ठीक है। अब बताओ यदि 9x कोई किसी का इनकम है और उसका एक्सपेंडिचर कितना है 4y, तो सेविंग कितना करेगा, दोनों का डिफरेंस जो आएगा वही तो सेव करेगा। जितना हम कमाएंगे खर्च करने से जो बच जाएगा वही तो सेव करेंगे, ठीक है। तो सेविंग क्या हो जाएगा उसका, दोनों का डिफरेंस। इसमें लिखा है इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, यानी कि दोनों का जो सेविंग कितना है 2000 रुपये है, ठीक है। तो लिखेंगे यानी कि 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा कितना हो जाएगा 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत है नहीं है। अब क्या करते हैं ना, इक्वेशन 1 में हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं और उसको घटा लेते हैं। इक्वेशन 2 में हम 3 का नहीं गड़बड़ हो गया। इसमें इक्वेशन 1 में ना 3 का मल्टीप्लाई होगा और इक्वेशन 2 में 4 का होगा। क्यों होगा, इक्वेशन 1 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई 4 3 12, और जब इक्वेशन 2 में 4 का 4 3 12 बराबर हो जाएगा, और घटाएंगे चिन्ह बदलेगा तो विपरीत चिन्ह हो जाएगा, कट जाएगा। करते हैं इक्वेशन 1 में हम जब 3 का मल्टीप्लाई तो 9 3 जा 27 x माइनस 12y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, ठीक है। इसमें 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 12y इक्वल टू 8, ठीक है। माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2000, एक्स कट गया, यानी एक्स इक्वल टू कितना हो गया 2000। अभी पूरा नहीं लगा है, अब वाई का वैल्यू पहले निकालते हैं। इक्वेशन 1 में रखते हैं इसको, इक्वेशन 1 में इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 9 इंटू 2000 माइनस 4y इक्वल टू 2000, यानी कि माइनस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000, ये इधर आएगा माइनस 18,000, यानी कि माइनस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, घटेगा तो माइनस 16, माइनस माइनस कट गया 4 से 4, यानी कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4000, ठीक है। याद क्या करना है हमको, इनकम याद करना है। इनकम हमने क्या माना था 9x और 7x, यहीं से निकल जाता, उतना y निकालने की जरूरत भी नहीं था हमको, लेकिन निकालने में कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट पर्सन का कितना होगा 9 इंटू एक्स का वैल्यू 2 आया है 2000, कितना हो जाएगा 18,000। और इसका सेकंड पर्सन का कितना 7 इंटू 2000, यानी कितना हो जाएगा 14। इसका हम एक्सपेंडिचर भी याद कर सकते हैं, कितना निकाले हैं फर्स्ट पर्सन का 4y है, यानी कि 4 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 4000, यानी कितना हो जाएगा या 16, ठीक है। और सेकंड पर्सन का कितना है 3 इंटू 4000, यानी कि 12,000, ठीक है। द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड the obtained by the reversing the digit is 66. If the digit of the number differ by 2, find the number. Let's number equal to 10x plus y, ठीक है। जैसे मान लो हम यहाँ पे 23 लिख दिए, तो कैसे बना 23 बना है 10 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है और उसमें 3 का प्लस किए हैं, तब जाके क्या बना है 23। इसमें यह 3 क्या है, यह यूनिट डिजिट है, और यहाँ पे 2 क्या है 10th डिजिट है ना। तो इसको हम बोलेंगे यूनिट डिजिट, बोलेंगे यूनिट डिजिट। और यहाँ पे यक्स क्या है, यह 10th डिजिट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन लिखा है
द सम ऑफ ए 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑफ द डिजिट 66। यानी बोल रहा है कि क्वेश्चन जो नंबर दिया है यानी कि 10x प्लस वाई है, इसको यदि हम रिवर्स कर दें, क्या करता है रिवर्स, जब रिवर्स करेंगे तो कितना 10y प्लस एक्स हो जाएगा। अब दोनों का जो सम है ना वो 66 है, यानी कि 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 66। जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा 11y इक्वल टू 66। 11 कॉमन लेंगे काट देंगे, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 66, काट देंगे 6, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 1 आगे लिखा है इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी कि ये जो दोनों हमने डिजिट लिया है इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 2 के बराबर है। लेट्स हम यह मान लेते हैं x इज ग्रेटर देन y, यह मान लेते हैं हम, ठीक है। यदि ऐसा है तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों को हम जोड़ लेते हैं, कट जाएगा ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 8, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 4। इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, इस वाले में पुट करेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, यानी कि वाई इक्वल टू 6 माइनस 4, यानी कितना आ जाएगा 2। ये कितना हो गया वाई। सो नंबर इक्वल टू कितना माने हम 10x प्लस वाई, 10 x के जगह पे 4, ठीक है 4 प्लस वाई के जगह पे 2, कितना हो जाएगा 42, यानी कि नंबर क्या है वो 42 है।